जय। आपसे भक्तजन अपने श्रद्धा भाव को लेकर के आज से जगदम्बा महामाया पचरवाली माता के दरबार में उपस्थित होते हैं। जगदम्बा महामाया पचरवाली की दया कृपा पाने हेतु दरबार में अर्जी लगाते हैं, जिससे आपसे भक्तों का उद्धार और कल्याण होता है। ये पचरवा दरबार कल्याण का दरबार। आप भक्तजन का उद्धार कैसे हो, कल्याण कैसे हो, इस माता माता सेवा दरबार से स्वयं जगत जननी जगदम्बा महामाया के द्वारा अनेकों प्रकार के विधि विधान बनाए जाते हैं और आप भक्तजन उन कार्यक्रमों में उपस्थित होते हैं और दया कृपा के भागीदार बनते हैं। इस प्रकार से आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन पचरवा दरबार में ऐसी मान्यता है, नवरात्रि के एक दिन के पूर्व मध्य रात्रि में जगत जननी जगदम्बा महामाया आदि शक्ति पचरवाली माता जी के विभिन्न रूपों स्वरूपों सहित जगदम्बा महामाया दरबार में उपस्थित होती हैं। जगदम्बा आदि शक्ति महामाया की संपूर्ण शक्तियां इस पचरवा दरबार में उपस्थित होकर के पचरवा दरबार में पूजा पाठ को स्वीकार करके सब भक्तों पर दया कृपा बरसाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जगदम्बा के विभिन्न रूप स्वरूप एक एक नवरात्रि में एक एक माता की एक एक शक्ति पचरवा दरबार में व्याप्त होती है। नित्य गुरुकुल का स्नान पूजन होता है। जगदम्बा दया कृपा को बरसाते हुए पुनः अपने दरबार में प्रस्थान करती हैं। इस प्रकार से आज चैत्र नवरात्रि का यानी दूसरा दिन पचरवा दरबार में जगदम्बा महामाया का यानी मैहर वाली माता शारदा का रूप, इसलिए जगदम्बा महामाया पचरवा वाली नवरात्रि में 9 दिन तक अपने 9 स्वरूपों को धारण करती हैं। हर रूप हर स्वरूप अलग अलग, जगदम्बा के अलग अलग रूप, अलग अलग कार्य, अलग अलग नाम, अलग अलग स्थान। इस तरीके से आज जगदम्बा का शारदा यानी ज्ञान का रूप, जगदम्बा महामाया का ज्ञान का रूप, जगदम्बा महामाया की ज्ञान पचरवा दरबार में व्याप्त है, जिसे आप सभी भक्तों को सत्संग के माध्यम से जगदम्बा महामाया की ज्ञान ध्यान के आप भक्तों तक पहुंचाए जाते हैं। ये जगदम्बा की कृपा है, यदि महामाया मैहर वाली माता की कृपा है, शारदा माता की कृपा है। ये पचरवा दरबार में सत्संग होते हैं और सत्संगों के माध्यम से आप भक्तों के अंदर ज्ञान के भाव भरने का प्रयत्न किया जाता है। जो भी समाज में व्याप्त कुरीति, अंधविश्वास, भ्रम, अज्ञानता जो भी व्याप्त है, उसे लड़ने के लिए, उसे समझाने के लिए आप भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान किया जाता है। ये जगदम्बा महामाया मैहर वाली माता शारदा की कृपा है, जिसके माध्यम से परिवार में पारिवारिक कलह कलेश, दारू शराब, लड़ाई झगड़ा, उल्टा सीधा जो कुछ भी होते हैं उसे उसको ज्ञान देकर के समझाने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें जगदम्बा महामाया शारदा माता का रूप स्वरूप है, ज्ञान का रूप है। कहा जाता है जगदम्बा अपने संपूर्ण रूपों स्वरूपों सहित जगत जननी जगदम्बा महामाया पचरवा दरबार में व्याप्त होकर के विराजमान होकर के भक्त का उद्धार कल्याण करती है। तो कुल मिलाकर मेरे कहने का तात्पर्य है या भक्तजन पचरवा दरबार से लग करके जगदम्बा की नवरात्रि में विभिन्न रूपों स्वरूप का अवलोकन करते हुए, दर्शन करते हुए जगदम्बा महामाया की भक्ति में लगे, आप दया होगी, कृपा होगी, आपका कल्याण उद्धार होगा और आपके घर से समृद्धि आएगी। जिस प्रकार से कल कलश यात्रा रहा, कलश यात्रा में भक्तों ने कलश उठाया। ऐसी मान्यता है जो भक्तजन इन दरबार में कलश उठाते हैं, हमारी माताएं बहन सर पे कलश लेकर के चलती हैं, उन्हें कामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है जगदम्बा त्याग और तपस्या से प्रसन्न होती है। भक्तजन त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, चलते धूप में, नंगे पर धूप में चलते हैं, इसके त्याग और तपस्या से जगदम्बा प्रसन्न होती है। आज ये मान्यता है। पचरवा दरबार में कलश यात्रा होते हैं, कलश यात्रा के माध्यम से भक्तों के कल्याण ध्यान होते हैं। तो आप भक्तजन भी इस पचरवा दरबार से लेकर के पचरवा दरबार से जो भी कार्यक्रम होते हैं उससे जुड़िए, सम्मिलित होइए, ताकि आप पर दया कृपा बनी रहे और आपके घर से समृद्धि है और आपका कल्याण तैयार हो, तो आप खुशहाल हैं, आप भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस भी ध्यान से आप भक्तों ने दरबार में हाजिर लगाया है, आप सभी भक्तों का कल्याण हो, आप सभी भक्तों घरों से समृद्धि आ जाए, आप सभी भक्तों घर परिवार में जगदम्बा महामाया पचरवा वाली माता का वास हो, ऐसे मेरी इच्छा है। ये सब अपनी वाणी के विराम थे। जय।